हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो में। मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्विट बैड हैबिट एंड डेवलप न्यू वन। जी हाँ दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कैसे बुरी आदतों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, कैसे बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे सफल और कामयाब बनाने वाली आदतों को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, हर इंसान के सफलता के पीछे कहीं ना कहीं उसके आदतों का बहुत बड़ा रोल होता है। आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं और आदतें ही हमें नर्क की ओर ले जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान ने अपने जीवन में केवल एकमात्र चीज अपने आदतों को बदल लिया, तो उसके परिवार और उसके 80 साल की जिंदगी बेहतर हो सकती है। आपने आदतों के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखा होगा जो YouTube पर पड़े हुए हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि जिस इंसान ने अपने आदतों को बदल लिया उसका पूरा संसार बदल जाएगा। लेकिन उन सभी वीडियो को देखने के बाद भी आप अपने आदतों को नहीं बदल पा रहे हैं। आपकी आदतें जैसे पहले थी आज भी वैसे ही हैं। इसका कारण है कि कोई भी आदतों के ऊपर डीप में बात करता ही नहीं है। कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल बातें बताता ही नहीं है जिसका प्रयोग करने पर हमारी बुरी आदतें जड़ से खत्म हो सके। आज के वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा और तुमसे करवाऊंगा भी, जिसको करने से आपकी आदतें हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएंगी। और मैं बता दूं, साइंस भी इस बात पर यकीन करती है। कोई भी ये बताता ही नहीं है कि आदतों की शुरुआत कैसे होती है, क्यों हम बार बार अपनी बुरी आदतों को दोहराते हैं, क्यों आदतों को बदलने में हमें बहुत तकलीफ होती है, क्यों अच्छी आदतों को हम केवल 2 से 4 दिन ही कंटिन्यू कर पाते हैं। आखिर बुरी आदतों को बदलने का साइंटिफिक फार्मूला क्या है? नई आदतों को बनाने का, डेवलप करने का सबसे शानदार और आसान तरीका क्या है? आज के वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर डिटेल में समझने वाले हैं। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आप आज अपने अंदर सफल और कामयाब होने वाली आदतों को डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सभी आदतें ऑटोमेटिक बगैर एफर्ट किए डेवलप हो रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको दिन प्रतिदिन कायर और कामचोर बना रही हैं, जिन बुरी आदतों के कारण आपने खुद को बर्बाद कर लिया है। देखिए, अगर आज आप जानबूझकर अच्छी आदतों को नहीं बनाएंगे, अच्छी आदतों को अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, तो बुरी आदतों को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ही आपके अंदर बन जाएंगी। अगर आज आपने जानबूझकर किताबें पढ़ने की आदत नहीं डाली, तो किताबें ना पढ़ने की आदत आपके अंदर 100% डल जाएंगी। अगर आज आपने जानबूझकर पैसा कमाने या एजुकेशन प्राप्त करने की आदत अपने अंदर नहीं डाली, तो पैसा न कमाने और ज्ञान न प्राप्त करने की आदत आपके अंदर स्वयं ही पड़ जाएंगी। जिन बुरी आदतों की आज मैं बात कर रहा हूँ, शायद आपके अंदर कोई सा भी हो सकती है, जैसे अधिक रात तक जागने की, हर समय मोबाइल और मैसेज देखने की, आलसपन की, काम में टाल मटोल करने की, गलत लोगों के साथ समय गुजारने की, मोबाइल पर गंदी और अश्लील वीडियो देखने की, अपने काम में खुद को 100% न झोंकने की, या किसी भी काम को पूरी शिद्दत, पूरी एकाग्रता और पूरे समर्पण के साथ न करने की। न जाने और भी कौन कौन सी बुरी आदतें आपके अंदर होंगी जो हर दिन आपको बर्बाद कर रही हैं, जो हर दिन आपको खाई की ओर ढकेल रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आदतों की शुरुआत कैसे होती है? क्यों हम बार बार बुरी आदतों को रिपीट करते हैं? इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? देखिए, साइंस कहती है कि किसी भी आदत की शुरुआत 3 कारणों से होती है। पहला, ट्रिगर यानी इशारा, जब हमें कोई चीज काम करने के लिए उकसाती है। जैसे एक व्यक्ति है जिसको सिगरेट पीने की आदत है, जैसे ही वह सिगरेट देखता है उसका ट्रिगर जाग जाता है, उसके अंदर की आत्मा उसको सिगरेट की तरफ इशारा करती है।
दूसरा, रूटीन। जब वह व्यक्ति सिगरेट को अपने हाथ में उठा लेता है और पीने लगता है तो यह उसका रूटीन बन जाता है। तीसरा, रिवार्ड। जब वह सिगरेट पीने लगता है तब उसको एक विशेष प्रकार की आनंद प्राप्त होता है, उसको एक विशेष प्रकार की खुशी प्राप्त होती है। इसी खुशी को, इसी आनंद को दोबारा से प्राप्त करने के लिए वह बार बार अपने आदतों को दोहराता है। इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप मोबाइल फोन की बुरी आदतों का शिकार हो चुके हो। जब तुम मोबाइल देखते हो तो तुम्हारा ट्रिगर दब जाता है, यानी मोबाइल देखते ही तुम्हारे दिमाग में खलबली मच जाती है, तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगते हैं। जब आप मोबाइल फ़ोन को उठाकर चलाने लगते हो तो यह आपका रूटीन बन जाता है। और जब मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाने के बाद या कोई अच्छी या गलत वीडियो देखने के बाद जो आपको आनंद प्राप्त होता है, जो आपको खुशी मिलती है, उसी आनंद, उसी खुशी को दोबारा से प्राप्त करने के लिए आप बार बार अपने आदतों को दोहराते हैं। और बार बार एक ही काम को दोहराने से वह काम, वह एक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वह हमारी आदत बन जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि आदतों की शुरुआत कैसे होती है। अब हम समझ लेते हैं कि बुरी आदतों को कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, जो हमारे अंदर सालों से पड़ी हुई हैं, जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो हमें सफल और अमीर बनाने की दिशा में नहीं ले जा रही हैं। उन बुरी और ख़तरनाक आदतों को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसका साइंटिफिक फार्मूला यह है, आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं उन सभी बुरी आदतों को एक कागज़ पर लिख लो। चाहे आपकी आदतें कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी गंदी हो, उन सभी आदतों को जिसको आप अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो, उसको एक पन्ने पर लिखो और उसके सामने उसका नतीजा भी लिखो। लिखो कि वो बुरी आदतें किस तरह से आपको बर्बाद कर रही है, किस तरह से आपको कमज़ोर बना रही है। उस आदत का इफ़ेक्ट आपके शरीर पर कैसा पड़ रहा है, आपके दिमाग पर कैसा पड़ रहा है, आपके आर्थिक स्थिति और पढ़ाई पर उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है। देखो, मैं लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप अपने बुरी आदतों को लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं और कितने प्रकार की हैं। क्योंकि दुनिया के 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं। देखो, जब तक तुम ये पता नहीं लगाओगे कि तुम्हारे अंदर बीमारी क्या है, वो कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, तब तक तुम उस बीमारी का प्रभाव जड़ से ख़त्म कर ही नहीं सकते। इसलिए पहले पता तो लगाओ आपके अंदर बीमारी कितनी है और किस किस प्रकार की है। देखो, सच बताना, क्या आज से पहले तुमने अपने बुरी आदतों को लिखने के बारे में सोचा था या कहीं पर पढ़ा था? दुनिया के 90% लोग केवल और केवल अच्छे बातों को लिखते हैं, अच्छे आदतों को लिखते हैं, बुरी आदतों को, बुरी बातों को कभी लिखते ही नहीं है। इसलिए उनकी बुरी आदतें उनका कभी पीछा छोड़ती ही नहीं है। देखो, इस बात का ध्यान रखना कि आदतें ही भविष्य तय करती हैं। अगर आपकी आदतें सफल लोगों वाली होंगी तो आपका भविष्य भी उज्जवल और सफल होगा। अगर आज आप अपने आदतों को जड़ से ख़त्म करने के लिए तैयार हो तो आज ही अपनी बुरी से बुरी, गंदी से गंदी आदतों को एक पेज पर लिखो, उसके सामने उसका कारण भी लिखो कि तुम उस आदत को क्यों छोड़ना चाहते हो और फिर उस पेज को आग लगा दो। हमेशा हमेशा के लिए अपनी बुरी आदत को जला दो। ये संकल्प लो कि आज के बाद बुरी आदतों के बारे में मैं सोचूंगा तक नहीं। बस ये काम अपनी ज़िंदगी में कर लो। अगर तुम्हारी बुरी आदतें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से ख़त्म नहीं हुई तब मुझे बताना, क्योंकि मैंने भी इसका इस्तेमाल अपने ज़िंदगी में किया है। लेकिन याद रखना, जब तुम बुरी आदतों को लिखोगे तो पूरी ईमानदारी के साथ लिखना, बेईमानी मत करना। 21 दिन बाद तुम्हें इसका रिजल्ट दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बुरी आदतों को जड़ से ख़त्म करने के बाद नए आदतों को अपने अंदर कैसे डेवलप करें। सबसे पहले तो उन सभी आदतों का पता लगाइए जिनको आप अपने जीवन में
बनाना चाहते हैं। पता करें वो कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको सफल और कामयाब बना सकती हैं। उन सभी आदतों को एक कागज़ पर लिख लो और उसके सामने उसका नतीजा भी लिखो। लिखो कि अगर तुम इस नई आदत को अपने अंदर डेवलप करते हो तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। हर एक छोटे से छोटे नतीजे को लिखो कि अगर मैं सुबह एक्सरसाइज करने की आदत डेवलप कर लूँ तो ज़िंदगी भर फिट रहूँगा, पूरे जीवन बीमारियों से दूर रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा और लंबे समय तक जीऊँगा। ये होते हैं किसी भी आदत को डेवलप करने के नतीजे। जिन आदतों को तुम्हें आज से डेवलप करना है उन सभी आदतों को लिखने के बाद अपने सामने चिपका दो। अपने स्टडी रूम में जहां तुम पढ़ाई करते हो वहां पर चिपका दो। जहां तुम अपने सबसे अधिक समय गुजारते हो वहां पर चिपका दो। ध्यान रखना, इसको गलती से जला मत देना, क्योंकि ये जलाने वाली नहीं, ये चिपकाने वाली है। ये बहुत आसान है। जिस आदत को मिटाना है उसको लिखो और जला दो। जिस आदत को डेवलप करना है उसको लिखो और अपने सामने चिपका दो। चिपकाने के बाद आज से ही अपने जिंदगी में एक काम करना शुरू कर दो, और वो ये है ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाना, ईश्वर के साथ दोस्ती करना। क्योंकि याद रखना, जिसके साथ ईश्वर होता है वो इंसान हर कठिनाइयों को, हर मुश्किलों को, हर बाधाओं को हंसते हंसते पार कर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जो मैंने बताया है इसको अपने ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।